प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 अक्टूबर सोमवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 10 से 17 तक। देमांस इस संसार की ओर आकर्षित हो गया और वह मुझे छोड़कर थिस्सलुनीके चला गया। क्रेसेंस गलातिया चला गया और तीतुस दलमातिया। केवल लूकस मेरे साथ है। मार्कुस को अपने साथ ले आओ, क्योंकि मुझे सेवा कार्य में उससे बहुत सहायता मिलती है। मैंने तुखिकुस को एफेसस भेजा, आते समय लबादा, जिसे मैंने त्रोआस में कारपुस के यहाँ छोड़ दिया था, और पुस्तकें विशेषकर चर्मपत्र लेते आओ। सिकंदर सुनार ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। प्रभु उसको इसका फल देगा। तुम भी उससे सावधान रहो, क्योंकि उसने हमारी शिक्षा का बहुत विरोध किया। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी, तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सबों ने मुझे छोड़ दिया। आशा है इन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा। परंतु मुझे प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सकें। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10 वाक्य 1 से 9 तक। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और गांव में वो स्वयं जाने वाले थे, वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा, तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो, और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करें, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की कृपा से हमें एक और दिन मिला है। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रतिदिन हमें जीवन के वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। एक मसीही को, एक विश्वासी को अपने संपूर्ण जीवन को धन्यवादी बनाना चाहिए। आज हम एक महान संत का पर्व मनाते हैं, संत लूकस। आप जानते हैं लूकस ने सुसमाचार लिखा है, साथ ही साथ प्रेरित चरित्र भी लिखा है। लूकस रहने वाले थे अंताकिया के, जो सीरिया की राजधानी थी। लूकस यहूदी नहीं थे,
गैर यहूदी थे, यूनानी थे। संत पौल के संपर्क में आने से उन्होंने सुसमाचार सुना और उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, यीशु पर विश्वास किया, यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया और एक महान सुसमाचार के प्रचारक के साथ रहने के कारण उनके अंदर भी सुसमाचार की घोषणा के लिए एक जबरदस्त ललक थी। उन्होंने फिलिप्पी की कलीसिया की सेवा की, बड़े लगन के साथ फिलिप्पी की कलीसिया की सेवा की। कहा जाता है कि लूकस एक वैद्य थे। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 14 में संत पौलुस इसके बारे में जिक्र करते हैं कि लूकस वैद्य थे और काफ़ी शिक्षित व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने सुसमाचार लिखा तो यूनानी भाषा में लिखा ताकि बहुत सारे गैर यहूदी यूनानी लोग सुसमाचार को पढ़ सके। बड़े लगन के साथ उन्होंने फिलिप्पी में सुसमाचार की घोषणा की और वहाँ की कलीसिया की सेवा की। संत पौलुस महान सुसमाचार के प्रचारक के साथ उन्होंने काफ़ी समय बिताया। अलग अलग कलीसियाओं में पौलुस के साथ जाकर सुसमाचार की घोषणा की और कहा जाता है जब पौलुस यरूशलेम के कैसरिया में बंदी गृह में थे करीब 3 साल, उस समय लूकस पौलुस के पास जाया करते थे और उनके पास बैठते थे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सारा ज्ञान, अधिकतर ज्ञान उनको पौलुस से मिला और उन्होंने लिख डाला। इसीलिए कुछ लोग लूकस का सुसमाचार पौलुस का सुसमाचार भी कहते हैं, क्योंकि उसमें पौलुस की बहुत प्रेरणा है। प्रेरणाएं लूकस ने पौलुस से पाई। साथ ही साथ मत्ती का सुसमाचार और मार्कुस का सुसमाचार प्रचलित था, लिखा हुआ था और वहाँ से भी उनको काफ़ी सामग्रियाँ मिली। जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने यूनानी भाषा में सुसमाचार लिखा, इसलिए बहुत सारे यूनानी लोग, गैर यहूदी लोग सुसमाचार को पढ़ पाए, समझ पाए और यीशु के पास आए। संत लूकस का सुसमाचार अन्य सुसमाचारों से भिन्न है। उसमें कुछ वर्ग के लोगों को बहुत महत्व दिया जाता है। लूकस ने कुछ लोगों पर ज़्यादा फोकस किया है, जैसा कि पापियों पर, मार्ग से भटके हुए लोगों पर। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 उठाइए, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत और अन्य दृष्टांत, जिसके द्वारा ये बताया जाता है कि प्रभु पापियों से प्यार करते हैं। ज़क्केउस का उदाहरण लीजिए, प्रभु की घोषणा सुनिए, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। तो लूकस के सुसमाचार में लूकस ने पापियों पर फोकस किया है। साथ ही साथ उन्होंने दुखियों पर, विशेष करके रोगियों पर फोकस किया है। लूकस के सुसमाचार में रोगियों को प्रभु यीशु लगातार, सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, चंगाई देते हुए रोगियों पर जोर दिया है। लूकस ने नारियों पर जोर दिया है, नारियों को फोकस दिया है कि जो नारियां यीशु के साथ चलती थी, यीशु की सेवा करती थी, उसका वर्णन दिया गया है और कई नारियों का वर्णन भी वहाँ पे दिया गया है। लूकस ने गरीबों पर फोकस दिया है, गरीब लोग, समाज से तिरस्कृत लोगों पर, कोढ़ी, तिरस्कृत लोग, पापी, ऐसे लोगों पर लूकस ने जोर दिया है, फोकस दिया है। साथ ही साथ लूकस के सुसमाचार में गैर यहूदियों पर फोकस किया जाता है। उस भले समारी का उदाहरण लीजिए और भी कई उदाहरण, जिसके द्वारा लूकस ने यह बताने का प्रयास किया कि प्रभु यीशु सबके लिए आए हैं, सबको प्यार करते हैं, सबको ईश्वर के राज में आमंत्रित करते हैं। लूकस का सुसमाचार आम आदमी का सुसमाचार है। उसको पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि प्रभु यीशु का हृदय कितना विशाल था। प्रभु यीशु का हृदय कितना विशाल था, कितना वो सबको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं और कैसे उन सबको ईश्वर के राज्य की ओर आकृष्ट करते हैं। कहा जाता है जब संत पौलुस रोम के बंदी गृह में थे, उस समय लूकस उनके साथ बैठे, उनसे बहुत सारी बातें सुनी और इस प्रकार लूकस ने प्रारंभिक कलीसिया का इतिहास, जिसको हम प्रेरित चरित्र कहते हैं, लिखा। पौलुस की विशेष प्रेरणा से और पौलुस से बहुत सारी सूचनाएं पाके उन्होंने प्रेरित चरित्र लिखा। कहा जाता है कि संत लूकस एक अच्छे कलाकार थे और उन्होंने माँ मरियम की तस्वीर भी खींची है।
आज के पहले पाठ में संत पौलुस हमें बताते हैं कि एक सुसमाचार की घोषक उद्घोषक का जीवन कितना कठिन है, कितना लोगों से सहयोग मिलता है और तिरस्कार भी मिलता है। उन्होंने आज के पहले पाठ में तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 4 में कहा कि सबने मुझे छोड़ दिया। एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है देमांस। आज के पहले पाठ में आपने सुना, देमांस के बारे में पौलुस कहते हैं कि उसको तो संसार ने छीन लिया। वो प्रभु और सुसमाचार को छोड़ दिया, संसार ने छीन लिया। और पौलुस के कठिन परिस्थितियों में पौलुस कहते हैं कि सबने मुझे छोड़ दिया, लेकिन लूकस मेरे साथ है। ये संत लूकस के व्यक्तित्व की खूबी है, ईश्वर के प्रति पूर्ण वफादारी और अपने गुरु और एक प्रकार के ईश्वर के स्थान पर रहने वाले पौलुस के प्रति वफादारी। और आज के समाचार में हमने सुना लूकस अध्याय 10 से कि प्रभु यीशु ने किस तरह 72 शिष्यों को चुनकर सुसमाचार की उद्घोषणा का कार्य सौंप कर गांव-गांव भेजा। आज के सुसमाचार में विस्तृत रूप से प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें सुसमाचार की घोषणा का कार्य किस तरह करना चाहिए। सबसे पहले प्रभु कहते हैं कि प्रार्थना करो। जिस तरह मैंने तुम्हें भेजा उसी तरह प्रेमी पिता ईश्वर फसल काटने के लिए और मजदूरों को भेजे। प्रभु ने कहा फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। प्रभु के ज़माने में सुसमाचार सुनने के लिए लोग उतावले थे, ग्रहण करने के लिए उतावले थे, लेकिन सुनाने वालों की कमी थी। हम जानते हैं, सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि हजारों की संख्या में लोग यीशु के पीछे हो लेते थे। लोग सुसमाचार सुनाने के लिए तत्पर हैं, लेकिन सुनाने वालों की कमी है। आज भी यही दशा है। आज भी लाखों करोड़ों लोग सुसमाचार सुनना चाहते हैं। दुखी, पीड़ित और ईश्वर के प्रति झुके हुए लोग सुसमाचार सुनना चाहते हैं, लेकिन सुनाने वालों की कमी है, मजदूरों की कमी है। आगे प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। भेड़ों के बीच भेड़ियों की तरह नहीं, बल्कि भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। यानी सुसमाचार के प्रचार का कार्य जोखिम भरा है। भेड़िए क्या करेंगे? भेड़ों पर टूट पड़ेंगे। प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा ही करना है, सुसमाचार लेके चलना है। आगे प्रभु कहते हैं, तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ। तुम्हारे पास ज्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे पास ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए। तुम्हें ईश्वर पर निर्भर एक जीवन जीना चाहिए। सुसमाचार का प्रचार में लगा हुआ इंसान, सुसमाचार की घोषणा में लगा हुआ इंसान ईश्वर पर भरोसा रखने वाला इंसान है। तीसरी बात प्रभु कहते हैं, जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। अगर कोई वहां पे शांति के योग्य है, शांति ठहरेगी, वरना तेरे पास वापस लौट आएगी। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा कार्य शांति का फैलाव करना है। सुसमाचार शांति का संदेश है, शांति का संदेश ले जाना है। तुम सुसमाचार की घोषणा करने जाते हो तो शांति के विस्तार के लिए जाते हो। आगे प्रभु कहते हैं कि जहां तुम रहो वहां पे तुम्हें जो मिले वो खाओ पियो। एक सुसमाचार के उद्घोषक का जीवन सरल होता है, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने पसंद के अनुसार नहीं जीता है, बल्कि प्रभु जो प्रबंध करता है लोगों की उदारता के द्वारा, उससे संतुष्ट रहता है। उससे संतुष्ट रहो। आगे प्रभु कहते हैं, वहां के रोगियों को चंगा करो, उनसे कहो ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव-गांव में भेजा। क्या के लिए भेजा? ईश्वर के राज्य का प्रसार करने के लिए। रोगियों को चंगा करना, शांति देना, अबदूतग्रस्तों को छुड़ाना, ये सारे कार्य ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए है। सुसमाचार है ईश्वर के राज्य के बारे में, और सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए प्रभु प्रमाणित करते हैं चमत्कारों के द्वारा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत लूकस का सुसमाचार पढ़ते समय हमारे हृदय में भी एक प्रकार की उत्तेजना आती है कि हम भी लूकस की तरह सुसमाचार की घोषणा करें। आज उनका त्यौहार मनाते समय प्रभु हमें सिखाते हैं
कि हमें भी सुसमाचार के उद्घोषक बनना है, सुसमाचार के प्रसारक बनना है। हर विश्वासी, हर मसीही सुसमाचार का प्रसारक है, सुसमाचार का प्रचारक है। संत पापा पॉल छठे ने कहा है, एवरी क्रिश्चियन इज ए मिशनरी। हर मसीही एक सुसमाचार का उद्घोषक है, क्योंकि हमने जो पाया है वो हमारे लिए नहीं है, उसको बांटना है, और जितना बांटेंगे उतना हमारे अंदर कृपा आएगी। एक बात का ख्याल करना, प्यार बांटने से बढ़ता है, शांति बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, विश्वास भी बांटने से बढ़ता है। कोई भी विश्वासी चुप नहीं रह सकता है। हर विश्वासी को सुसमाचार की घोषणा करनी है, समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार। हर विश्वासी सुसमाचार के उद्घोषक और प्रसारक, प्रचारक बनने के लिए बुलाया गया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, संत लूकस के महान उदाहरण के लिए और सुंदर उपहार के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं, हमें भी तेरे सुसमाचार की वाहक वाहिकाएं बना। प्रभु, तेरे सुसमाचार को सुनने, अमल करने और उसको बांटने के लिए हमें सिखा। हमें सिखा कि देने से बढ़ता है। हमें सिखा कि तेरा सुसमाचार हमारे लिए नहीं है, वो जीने और बांटने के लिए है। प्रभु, यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। वे जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ तेरी उपस्थिति अनुभव कर सकें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।